अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी और आपका खैर मकदम करते हैं KTV उर्दू के आज के ख़ास शुमारे में। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और अल्लाह का फजल है कि वादा पूरा करने में हम कामयाब हो गए। बिलाखिर वादा यही था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चों की कन्फ्यूजन भी दूर होगी और डॉक्टर असगर हसन सामून साहब स्टूडियो में तशरीफ़ लाएंगे। और सही मानों में आपकी फ़िक्र ही थी कि आज इन्होंने पूरा दिन अपना शायद शेड्यूल इनको चेंज करना पड़ा, लेकिन आपके लिए यहाँ पर आए। डॉक्टर असगर हसन सामून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाहिद साहब कैसे, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अच्छा। और आपको जो हमारे नाजरीन हैं देख करके ज़रूर काफ़ी ज़्यादा ईज आउट फील कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारे पास फ़ोन आया करते थे कि जब भी एजुकेशन सेक्टर की बात आती है, ख़ासकर 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल पनपी, स्कूल बंद हो गए, टोटल 14 दिन स्कूल खुले, तो बच्चों में कन्फ्यूजन था कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ की तरफ जा रहा है। बयानात बहुत सारे आते थे, क्लैश कर जाते थे, लेकिन अब चूंकि आप लोगों ने इम्तिहानात का भी ऐलान कर दिया और माशाल्लाह आपकी तरफ से कल भी सामने आ गया कि किस तरीके से आप कर रहे हैं। मॉडल पेपर्स को लेकर के मामले हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने मामले हैं। पहले आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी उन बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही मैसेज है कि बच्चे अभी 8 हफ्ते आपके पास हैं, सितंबर अक्टूबर 2 महीने हैं जी। तो बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा, बच्चों पढ़ो, अच्छी तरह से मेहनत करो, ब्रशअप करो नॉलेज। और मैं बताते चलूँ, कोई आपको ये बताएगा कि भाई एग्ज़ाम नहीं होंगे, इस साल हम मास प्रमोशन करने वाले नहीं हैं जी। आपको 30% सिलेबस में छूट दिया गया है। वो ये कि एग्ज़ाम में आप 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम उसको 100% कंसिडर करेंगे। ये हमने नहीं किया, CBSE ने भी किया है जी। अब कुछ बच्चे के थे जो कमज़ोर हैं, जिन्होंने कवर नहीं किया है, उनके लिए सेकंड ऑप्शन रहता है, वो मार्च में बाई एनुअल में अपियर हो सकते हैं। लेकिन एनुअल एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा और ऑफलाइन होगा। और अगर हमें 500 सेंटर, 5 की जगह 1000 सेंटर लगाना पड़े, 2000 सेंटर हम लगाएंगे। हमारे पास टीचर्स हैं, 1,35,000 टीचर हैं जी। और हमारे पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम जो है हमारे पास, और कोविड के प्रोटोकॉल को भी हम फॉलो करेंगे। अगर तब तक इंशाल्लाह उसमें मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, सोप यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्राउडिंग अवॉइड करनी है, और आंसर स्क्रिप्ट्स और क्वेश्चन पेपर को सीक्रेसी के साथ हैंडल करना है। हमारे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की चेयरपर्सन और उनके सेक्रेटरी, उन सबको हिदायत दी गई है। कल परसों ही हम कोठीबाग हाई सेकेंडरी में थे जी। बात हुई है। और ये जो कि हमारा बच्चे जो है मुसलसल पिछले कई साल से सफ़र कर रहे हैं। हम तो मास प्रमोशन पहले कर लेते, लेकिन उससे ये है कि उससे बच्चे की बुनियाद कमज़ोर रहती है, वो आगे जाके 10+2 के बाद फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। हम बोर्ड के तो बोर्ड में 10th और 12th के एग्ज़ाम करते हैं, 11th भी, और हम सोचते हैं उसका भी करना चाहिए। और इसके अलावा जो 8th के भी जो डाइट्स ऐसे ही वगैरह करते थे, वो भी हम सोचते हैं वो इस तरह से हम एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स करें। और हम इसमें कंटिन्यूस असेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें एग्ज़ाम और नंबर से ज़्यादा उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, खासकर लोअर क्लासेस में। और हमने कुलगाम में, कुछ साउथ कश्मीर में ट्राई भी किया था, ऑनलाइन असेसमेंट किया था कुछ, कहीं 87 हज़ार से ज़्यादा बच्चों का वो सक्सेसफुल रहा। ऑनलाइन सिस्टम्स हम बोर्ड के जरिए डेवलप कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल ये ऑफलाइन होगा। इस शॉर्ट नोटिस पे शायद ऑनलाइन ना हो सके, जिसमें बच्चे आराम से अपियर हो सकते हैं और मेहनत करें, तैयारी करें। हमने 10 लाख टेलीविज़न क्लासेस, अभी TV क्लासेस स्वयं प्रभा चैनल के अलावा दूरदर्शन DD कशीर से चला रहे हैं, 2-4 घंटे डेली। और इसके साथ साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट डेट कि हमारे पास 4G नहीं 2G है, लेकिन वो जो भी बच्चे हैं उनको व्हाट्सअप लेसन जो है वीडियो अपलोड करते हैं और वो बफर करके फिर उसको डाउनलोड करके देखते हैं। हमने कुछ 60-70 लाख किताबें जो भी हमारे 8-10-15 सब्जेक्ट्स हैं या उससे ज़्यादा उसमें बांटी है। खासकर जो हमारे पास ज़्यादातर जो है माशी तौर जो है वो इतने आसूदा नहीं है जो बच्चे हमारे पास हैं। और ये मिडिल और प्राइमरी क्लासेस में हम तो 6.5 लाख से ज़्यादा, लगभग अब 8 लाख तक पहुँच गया बच्चों को मिड डे मील्स घर पे पहुँचाते हैं, ड्राई राशन, और उसका जो है कुकिंग कास्ट भी। और स्कूल खुलने में हम उनके लिए 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म्स भी प्रोवाइड करेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल जिनके पास मोबाइल नहीं है, टेलीविज़न नहीं है घर पे, या रेडियो की वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनके लिए हमने कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए। 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को कम्युनिटी क्लासेस आप देखिए, कुपवारा में, बारामूला में, बड़गाम में, पुलवामा में। कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं इलाके जहाँ पे? हम जाहिर बात है, जिस एरिया में आपकी केबल टीवी नहीं जाता है, जहाँ पे गुजर बकरवाल हमारे नंबर टिक रहते हैं, जैसे वो 6 महीने आते हैं, उनके सीजनल सेंटर भी हम चला रहे हैं।
50,000 बच्चे उनके सीजनल हमने टीचर लगाए हैं। हमारे पास टीचर्स की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हमें वॉलंटियर कराया है कोविड में कि भाई आज भी मुझे वो डायरेक्टर हेल्थ साहब कह रहे थे हमें 200 टीचर और चाहिए जो कोविड में हमें वो जो एंटीजन टेस्टिंग वगैरह करनी है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है श्रीनगर सिटी में हमें चाहिए। हमने कहा हमारे टीचर जो हमारे वॉलंटियर करेंगे उनको ज़रूर हम आपके साथ अप्लाई करेंगे, उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शन का ख्याल रखिए। ये तो दूसरे डिपार्टमेंट को जब हम मदद करते हैं अपने डिपार्टमेंट क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है 2019 में कोविड आ गया, 18 में शायद नॉर्मल सी थी, 16-17 में मैं यहाँ पे डिवीजन कमिश्नर भी रहा हूँ, डिस्टर्बेंसेज है, तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और इसका एजुकेशन सिस्टम जो है जब एक बार डिरेल हो जाता है उसको ऑनलाइन करना, पटरी पे लाना मुश्किल है। 14 बात काटूंगा, 14 दिन टोटल बच्चे स्कूल गए, उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन 6 महीने मार्च में, बिल्कुल मार्च में स्कूल बंद हो गए। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि जो इंटरनेट था वो स्नैप कर लिया गया जी 5 अगस्त के बाद लास्ट ईयर नामुमकिन हालात हुए जब यूटी बनी थी तब एग्जैक्टली, और उसके बाद फिर कोविड-19 आया। तो क्या लगता है आपको जो आपने ये 70 और 30 का आंकड़ा भी बताया कि बच्चों को कंसिडर किया जाएगा कि जो 70% ये मार्क्स हैं इनको ये 100 में कर लेंगे, सीबीएसई वालों ने सीबीएसई की कहीं कॉपी तो नहीं हो रही है? सीबीएसई तो लीडिंग है जे जैसे सारे हिंदुस्तान देश में, भारत देश में एनसीईआरटी जो सिलेबस और करिकुलम बनाती है, एग्जाम तो सीबीएसई करती है ना। अच्छा, सीबीएसई जैसे हमारे जेके बोस करता है सीबीएसई करती है, सीबीएसई नेशनल लेवल पर करती है। हमारे पास सीबीएसई स्कूल नहीं है क्या? उन बच्चों का डीपीएस स्कूल जो है वो सारे सीबीएसई है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास जो केंद्रीय विद्यालय है वो हमारे सारे सीबीएसई है, नवोदय विद्यालय सीबीएसई है, उनके भी बंद चल रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासे कर रहे हैं। हमारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो ऑनलाइन क्लासे कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बैकअप के लिए हमने कम्युनिटी क्लासेस रखी हैं और हमने लर्निंग टीचिंग मटेरियल भी रखा है जहाँ पे नोट्स सर्कुलेट किए जाते हैं मोहल्ले में, उस गाँव में बच्चों को दिया जाता है टीचर की, हेड टीचर की तरफ से या टीचर कंसर्न है। आपको मैं शायद बुखारी साहब ये बताते चलूं कि हमारे पास अगर 4,500 पंचायतें हैं, 6,000 गांव हैं जम्मू कश्मीर में जी, हमारे पास 1,35,000 टीचर भी है। तो इसका मतलब है हर गांव में 17-18 लोग हैं लगभग, बिल्कुल सही बात, तो बड़े जो है ना रेवेन्यू विलेज में हर एक मोहल्ले में हमारे पास 2-2, 3-3 टीचर है। वो कोई घर ही नहीं जिसमें टीचर ना हो हमारा, वो टीचर नहीं है तो बच्चा तो जरूर है। बिल्कुल सही है। हमारे पास जब 30 लाख 25 लाख की टीचर स्टूडेंट कम्युनिटी है तो उनके वालिदैन को अगर से वो 60 लाख हो गए है ना, तो 25 का 50 आप करें 75 लाख तो यही हो गए जी जी। तो इसमें कम्युनिटी सपोर्ट से ये सारा चल रहा है, वॉलंटरी बेसिस पे चल रहा है और दूरदर्शन के जरिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने क्लासेस चलाई कई जगह, जैसे आप चला रहे हैं केबल टीवी पे भी, मैं बांडीपुरा पे भी गया था, वहाँ पे वो क्लासेस चला रहे हैं। जो हमारे टीचर हैं वो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के जरिए अपने मोबाइल के जरिए लेसन वो वहाँ पे अपलोड करते हैं। हमने कोई 30,000 वीडियो लेसन अपलोड किया है अभी तक यूट्यूब पे, बच्चे को जहाँ मौका मिलता है वहाँ डाउनलोड करके पढ़ता है। हार्ड कॉपी बुक्स भी दी है। अब तो हमने जो सुपर जो 50 वाले जो बच्चे जैसे थे, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको तो हम टैबलेट्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल सही, और आईसीटी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कोई चंद एक महीनों में हम 224 जो है आईसीटी लैब्स बनाएंगे, उसके लिए 50 करोड़ हमने आईटी डिपार्टमेंट को दिया है। ओके, सोलर पैनलिंग सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ पे बिजली का इंतजाम नहीं है 24/7, उसके लिए 50 करोड़ और दे दिया है जी। अभी वर्क्स के लिए देखिए, अभी हमने कोई पिछले गवर्नर साहब एलजी साहब थे जो गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने कोई हमारे 15-20 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किए थे मेजर, उसमें काफ़ी सारे गर्ल्स हॉस्टल्स है रेजिडेंशियल। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 15,000 बालिका विद्यालय और 15,000 बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर कोविड चलता रहेगा तो क्या हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे? ना, बिल्कुल। क्या कोविड की वजह से आपने खाना पीना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा। आप मास्क उतारते हैं, चाय पीते हैं, फिर मास्क लगाते हैं, बिल्कुल सही बात। हम भी बच्चों को कहते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, उनको डराओ नहीं इस बात से। कोविड डराने के लिए नहीं किसी को, कोविड है, बच्चों को प्रोटेक्शन दीजिए, उसको सेफ्टी ऑब्जर्व करिए, प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करिए। हमने SOPs इशू किए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और हम कमेटी क्लासेस चला रहे हैं। हमारे स्कूल अभी भी बंद है, क्या 1 साल और स्कूल बंद रहेगा? बच्चों को अनपढ़ रखेंगे? सवाल ही। आपने ऑलरेडी एक जनरेशन लूज किया है और बीच में हमने ऑलरेडी सफर किया है। आपको पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले 3 साल की डिग्री 5 साल में देते हैं, बिल्कुल सही। आप यही चाहते हैं हम भी यही करें? नहीं, सवाल। मैट्रिक में बच्चा जो है 20 साल में पास हो जाए, तभी आप वो ऑरेंज हो जाएगा, उसको मेडिकल में और कई प्रोफेशन में जाना है। अगर आप अपने बच्चे को अगले साल पढ़ाएंगे, अगले साल पोस्टपोन करते रहेंगे प्रॉब्लम को शिफ्ट करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, वो वहीं मौजूद रहती है। बेस्ट थिंग इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम। नेशनल लेवल पे हम नेशनल लेवल के साथ चलेंगे सारे देश में। अगर नीट का एग्जाम हो गया, उसके बाद फिर दूसरे एग्जाम हो गए, JEE के एग्जाम हो गए, तो वो कैसे कर रहे हैं? वहां पे भी 30 करोड़ बच्चे का मामला है। इसका मतलब है 60 करोड़ वालिदैन भी उसमें इन्वॉल्व है, तो 90 करोड़ आबादी मुतासर हो गई। तो आप कहते हैं CBSE को कॉपी न करो, फिर कौन से देश को हम कॉपी करें? दूसरी बात जो है, जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग शुरू में आपने कहा था
कि अगर कोई बच्चा इस एग्जाम के लिए अभी तैयार नहीं है तो वो बाय एनुअल के लिए मार्च में बाय एनुअल में चला जाए। ऐसे कुछ बच्चे होंगे, मैं नहीं कहता हूँ नहीं होंगे, लेकिन बच्चों को कहें, आप पहले कहेंगे 10% सिलेबस माफ करो, फिर 20% करो, फिर 30% करो, फिर तो कहेंगे 100% माफ करो। नहीं, पहले फिर आपने जिस बच्चे ने काबिल है उसको भी पास करो, जो ना काबिल उसको भी पास करो। बच्चों के लिए एक चीज, हम बच्चों को ड्रॉप करना कोई हमारे लिए कोई ये नहीं है, बच्चों को फेल करना, ये करना हम चाहते हैं बच्चों को ग्रूम करें। बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, जो डिस्ट्रेस हो रहा है, कुछ लोग इसको गलत फहमी करके वो उसमें रॉन्ग इंटरप्रिटेशन देते हैं। बच्चा जो 1 साल से बंद है वो किसी न किसी क्लास में जुड़े, बिल्कुल सही है। नॉलेज हम नहीं करें 100% करें, हम कम्युनिटी को, पेरेंट्स को भी कहते हैं भाई थोड़ा बहुत आप भी उनको सपोर्ट दे दीजिए। और इसके साथ साथ हम लोग तैयार है उसके लिए, चाहे उसको नोट्स चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, या उसके साथ साथ कोई क्वेश्चन उसके होंगे, वो मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पेरेंट्स से, टीचर से पूछ सकता है। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि जो हमारे जो क्लासेज, रेगुलर क्लासेज होते थे, उसका नेवल बदल सही नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पोस्ट कोविड मार्च के बाद यहाँ पे पाबंदी हुई थी, हमें आपको डिस्टेंस एजुकेशन जो है रियलिटी है। जैसे मैं और आप बैठ के बात करें, हमारी बात पहुंच रही है व्यूअर्स तक, तो मैं वालिदैन से भी अपील करूंगा, बच्चों से बड़ी शफकत के साथ, वो हमारे बच्चे हैं सारे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, बच्चे तो हमारे हैं ना। मैट्रिक में जब बच्चे को एक तरह का 1 साल का ज़ाया हो जाता है, उसमें एक एहसास कमतरी हो जाता है और हम लोग पीछे रह जाएंगे। और बाकी जगह उन्होंने मैट्रिक करके, पीयूसी करके या फर्स्ट ईयर करके जो भी है प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं या टेक्निकल कॉलेज में जाते हैं। जम्मू कश्मीर का बच्चा पीछे क्यों रहे, हम उनके साथ साथ हैं। बिल्कुल हो सकता है उन्होंने आगे जाके कोई स्ट्रेटजी बदल दी देश के अंदर, तो हम भी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को रेगुलरली मॉडिफाई करेंगे। मकसद ये है कि बच्चे को फायदा पहुंचाना, उसके करियर को बिल्कुल मुतासिर नहीं करना। चूंकि सामुन साहब, एक सवाल बच्चों के जहन में आ रहा है, पेपर आप पहले सवाल करें, उससे पहले मैं आपको एक जवाब कहना चाहता हूँ। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। 10 लाख बच्चों को डेली बेसिस पे हम ऑनलाइन और कम्युनिटी क्लासें कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड पे है, डेली मुझे रिपोर्ट्स आती हैं व्हाट्सएप पे। और 6.5 लाख से 7 लाख बच्चे, अब तो 8 लाख हो गए, बच्चों को मिड डे मील पहुंच जाता है। बच्चों को 70 लाख किताबें बांटी हैं हमने सेशन में। वो जम्मू के ऑनलाइन एग्जाम्स कुछ हमने ऑफलाइन किए थे जब कोविड हो गया, उसके बाद प्रोपोर्शनल बेसिस पे मार्क्स देके हमने 10th को 12th के मार्क्स रिजल्ट डिक्लेयर किए। जेके बोर्ड्स को हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं कि वो एक वक्त आए कि वो ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम करे, तब तक वो जो भी ऑफलाइन का सिस्टम है उसमें हमारा पूरा सपोर्ट है जी। उसके साथ साथ हम चाहते हैं हमारे बच्चों को अपने लैंग्वेज है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, बाकी सारी चीज़ें जहाँ से जुड़ा हुआ है जी जी, तो वो उसको वैल्यूज़ के साथ वो आगे बढ़े नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसके अलावा हम स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT NCERT पैटर्न बना रहे हैं। जो आपने NCERT की बात की है, हमारी अपनी काउंसिल रहेगी, हम NCERT की मदद क्यों रहे, वो भी करिकुलम बनाए, लेकिन हम लोग कस्टमाइज करेंगे ना अपने रिक्वायरमेंट से। सही है, बच्चे को कश्मीर में क्या पढ़ाना है, जम्मू में क्या पढ़ाना है, सही बात अपने एरिया का क्या है। अब तो लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आप नेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश के अलावा भी और 2-3 लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, सही मादरी जबान भी। तो मेरा ये कहना है SCRT का क्या काम होगा, उसमें SCRT का अलग डायरेक्टर रहेगा, उसका काम है करिकुलम डेवलप करना, मेयारी किताबें बनाना, उसको बांटना, लैंग्वेजेस में भी किताबें बनाना अगर आप लैंग्वेज चाहते हैं, उसके मॉड्यूल्स और वो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल्स बनाए। वो जितने भी डाइट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, हर एक जिले में है 20 डाइट्स हैं, वो 2 SIs हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे रीजनल SCRTs में। वो डायरेक्टर इनके रहेंगे कॉमन इस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और जो डाइट्स हैं वो उसके अंडर रहेंगी, वो भी टीचर ट्रेनिंग में फोकस करेंगे। और वो टीचर जो ट्रेंड है उनके लिए हम नॉट ओनली विद इन स्टेट, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट अब्रॉड भी, चाहे उनको जापान है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, फिनलैंड है, कनाडा है, जहाँ जहाँ अच्छी तालीम है वहाँ पे हम भेज सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑनलाइन कोर्सेज अभी कर रहे हैं हम ग्लोबल लेवल की क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स को देना चाहते हैं, ताकि वो उसको ट्रांसमिट करें बच्चों को, उसको एनेबल करें, इसके साथ साथ उनको हुनर भी सिखाएं, स्किल डेवलपमेंट करें, मेन स्ट्रीम करें। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इस तरह से खाने पीने का अमल नहीं रुकता है, लर्निंग का, टीचिंग का अमल नहीं रुकना चाहिए कोविड की वजह से। सही बात है। आप देखिए मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ रहा है, इतने महीने से ये बंद है। उससे पहले हम तो पिछले साल ही अगस्त से बंद हो गए। बिल्कुल सही है। तो ये इससे मुतासर हो जाता है, इस अमल को हमें रोकना नहीं है। उसके लिए वेज एंड मीन निकालने, उसके लिए ICT एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करें, किस तरह उनको फोल्डर्स हैं, उनको बुक्स हैं, उनको नोट्स हैं, उन तक पहुँचाएं, कम्युनिटी क्लासेस करें, ऑनलाइन असेसमेंट करें,
अब तो एनुअल की जगह कंटिन्यूस असेसमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम उस पर आ जाएं और बच्चे को कंटिन्यूसली असेस करें, उसके साथ साथ उसको नॉलेज ट्रांसमिट करें, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें, उसको इस चीज़ पे फोकस करें। वो 10+2 के बाद अगर बच्चा है वो ग्रेजुएशन में जाता है, पीजी में जाता है, या 10+2 टेक्निकल प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग करता है, स्किल डेवलपमेंट करता है, तो वो अपना रोजगार खुद कमाए। तो ये हमारे लिए एक रोड में बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को, पेरेंट्स को, वालिदैन को, सबको लेके चलेंगे। गुज़श्ता बर्स भी कई बच्चों ने ये कहा कि हमसे ये बताया गया था कि आप लोगों को CBSE पैटर्न के लिए जो पेपर्स होंगे उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे होगा, मॉडल पेपर दिखाए जाएंगे, उसके बाद आपके एग्जाम्स आएंगे। फिर ऐसा नहीं हो पाया और कुछ पेपर CBSE के थोड़े पैटर्न के थे, बाकी NCERT में था। इस साल आप लोगों के जो मॉडल पेपर्स हैं वो कुछ मार्केट में मतलब आगे लोगों के सामने बच्चों के पास। देखिए, आपको मैं कंफ्यूजन रिमूव करना चाहता हूँ। NCERT है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके सर। वो एक्चुअली करिकुलम डिफाइन करते हैं, वो टीचर ट्रेनिंग करते हैं, जिसको हम रेप्लिकेट करके अपना SCERT बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जल्द हमारे वजूद में इंशाल्लाह आ जाएगा। हम कैबिनेट के लिए हमने नोट भेजा हुआ है और नए जो एली साहब है उनसे अप्रूवल मिलेगी। इसके साथ साथ हम राइट टू एजुकेशन रूल्स भी एनफोर्स करने चाहते हैं, जो एक्ट यहाँ लागू हुआ है UT बनने के बाद, 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट। वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, वो 16 मेंबर कमेटी की बात करता है। इसमें 50% वालिदैन होंगे, 50% महिलाएं होंगी, लेडीज होंगी, बहुत अच्छे। और उसमें सरपंच, पंच वगैरह भी रह सकते हैं, जो मोहल्ले के या जो कारपोरेटर वगैरह, अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि मिड डे मील में भी हम उनको करते हैं इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंसी के लिए। और हमारे टीचर भी रहेंगे, स्पोर्ट्स टीचर भी रहेंगे, भाई वहाँ का इंटेलेक्चुअल होगा वो रहेगा, हमारा टीचर रहेगा जी। और उसमें इलेक्टेड उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा उस कमेटी का जी। और ये देखेंगे स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, साइको सोशल सपोर्ट की नीड क्या है बच्चे को, उसकी क्या वक्त पे वो मिड डे मील का प्रोग्राम है, वहाँ पे बुक्स का प्रोग्राम है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का है, कंटेंट का है। हम आउटकम देखने चाहते हैं। हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बताया है कि रैंडम बेसिस पे आप 500 स्कूलों का असेसमेंट करें, हमारा आउटकम क्या है। कोविड के से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन कोविड प्रिपरेशन पीरियड है हमारे लिए, तो आगे हम तैयार रहे। इस वक्त हम लोग जो है मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे हैं। जितने भी हमारे स्कूल हैं, 23,000 स्कूल हमारे पास हैं, उसमें 20,000 चल रहे हैं क्लबिंग के बाद, उसमें 10,000 तो प्राइमरी स्कूल ही होंगे। एक तो प्री प्राइमरी क्लासेस हम लार्ज स्केल बेसिस पे शुरू कर रहे हैं, लगभग 1,500 स्कूल हम शुरू करेंगे इस साल। और उसमें मकसद ये है कि 3 से 6 साल के जो एज का बच्चा है, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, जो कोई 3,500 स्कूल है जिसमें 10 लाख बच्चा पढ़ता है, हमारे भी 15 लाख बच्चों के लिए जो गरीब बच्चा है इसके लिए हम सपोर्ट दे देंगे। न्यूट्रिशन सपोर्ट रहेगा, हेल्थ केयर सपोर्ट रहेगा, उसके साथ साथ उसको प्ले वे मेथड में वो प्री प्राइमरी जिसमें आप नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी वगैरह विदाउट गिविंग बुक्स उनको टीचिंग की जाएगी, ताकि वो फर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये जो है कि यहाँ हमारे जो है इसमें स्कूल्स हैं, इसके बेसिक मिनिमम फैसिलिटी, इसमें टॉयलेट फैसिलिटी है, पानी बिजली का इंतजाम है वहाँ पे, और रंग रोगन करना है, कोई टूट फूट होगी या कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबॉर्ट्री उनको चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, बुक्स चाहिए, इसके लिए हमने फंड्स वगैरह दिए हैं। हमने कहा कि ये भी इक्विप होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि स्कूल जो है प्ले वे मेथड में प्लेजरेबल हो जाए, स्कूल में लर्निंग जो है उसमें बच्चा खुद उसमें इंटरेस्ट हो कि भाई स्कूल में जाए और पढ़े लिखे, और कम्युनिटी को हम जिम्मेवारी देना चाहते हैं। और हम लोग अपने टीचर्स को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे 1000 टीचर्स का अभी हमने ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम में दर्ज किया है, बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं सिंगापुर से। उसका मकसद ये है कि टीचर ये लीडर बने। ओके। एक तो ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स बनाएंगे हम, जो सपोज 1000 टीचर्स को हमने ट्रेन किया और हर एक टीचर आगे अगर 100 टीचर को ट्रेन करेगा तो 1 लाख टीचर ट्रेन हो गए हमारे। सही बात है। इस साल 6 महीने में हो सकता है, जब तक कोविड वगैरह भी खत्म होगा। दूसरा हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हो जाएगा। तीसरा ये हमारा ICT लैब भी बनेगी। चौथा ये है कि यहाँ पे हमारे एक ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम रहेगा, उसमें हमारे जो टीचर्स हैं उनके स्मार्टफोन्स हैं, उनमें ही हम ऐप डेवलप किया है हमने, कि इसमें देखें स्कूल में अटेंडेंस क्या है, वहाँ पे क्या रखाव है, वहाँ पे किस तरह बच्चों को अगर वो एकेडमिक पॉइंट पे उनको लर्निंग गैप से उनको कवर किया जाएगा। ये सारी चीज़ों हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं साइंटिफिक वे से। और एग्जामिनेशन होल्ड करना इनमें से एक उसका एक हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है कि असेसमेंट तो करनी है बच्चों को। जी। जब आपके दौर में, जी, आपके बचपन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, जी, जब मैट्रिक के एग्जाम हुआ करते थे, जी, तो बच्चा कोई एनुअल सिस्टम होते थे। हाँ बिल्कुल। बच्चा कोई गांव में पास हो जाता या इलाके में पास हो जाता तो सारे लोग मुबारक देने के लिए आ जाया करते थे। अब वही 10 वो रेडियो में रिजल्ट वगैरह भी आते थे। बिल्कुल 1 to 1, 1 to 1 to 3। अब तो ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है, सब कुछ हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये 10वीं जमात और ये जो 12वीं जमात है, चूंकि इसमें जैसे आपने खुद फरमाया कि एक हिसाब से ये डिस्टेंस एजुकेशन ही फिलहाल हम इसे कहेंगे इस साल वाले को,
तो क्या उम्मीद करते हैं आप कि अगर इन बच्चों को हम एक मॉडल पेपर अपने अपने स्कूल के जरिए? मॉडल पेपर इज नॉट ए बैड आइडिया, लेकिन ये नहीं कि आपने बताया इतने क्वेश्चन हम करेंगे उसमें से आ जाएंगे। नहीं। हमारे यहाँ प्री डाइजेस्टेड नोट्स भी देते हैं बच्चों को, टीचर्स देते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो सिलेबस को कवर न करें। नहीं। और इसका मतलब एक और चीज़ है, बच्चे को मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको मॉडल पेपर भी मिला है, आपको नोट्स भी मिले हैं, तो बच्चे इसमें ध्यान दें कि पहले इसको पढ़ें, उसके बाद फिर बुक को भी देखें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप चाहते हैं उनकी नॉलेज में इजाफा। सही बात है। मकसद ये है कि उनकी टेस्टिंग करना। अगर नॉलेज बेस उनकी बेटर होगी, उनको बेटर करियर ऑप्शन रहेगा फ्यूचर में। उनको ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैट्रिक में या उसमें हमने नंबर तो लाया है। लेकिन आपको याद है, जब मैं आपको अपनी वाकफ मान रहा हूँ, जब मैं SGM रहा था, सोपोर में था मैं, जी। ये बात करता हूँ 95 की। अच्छा। उस समय मास कॉपिंग मैट्रिक में होती थी। बिल्कुल सही बात है। तो मैं एज ए मजिस्ट्रेट था, मेरे साथ वो तहसीलदार जाते थे और SHO पटवारी वगैरह, वो बोरियां लेके जाते थे। पहले मैं गया, मैंने पूछा बोरियां किस लिए? कहा जनाब वहाँ जो नकल है वो जमा करना है। क्या बात है। लोग नकल करते थे, आम कॉपिंग आम हो गया था। इस वबा से भी हम गुजरे। लेकिन उस वाली वो जो जनरेशन निकली कॉपिंग वाली, उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी, शायद कॉलेज में भी नकल किया। उनको आप बताइए गाय पे मजमून लिखिए, वो फुटबॉल पे शुरू हो जाते हैं। सही बात है। आगे जाके उनको कहीं नौकरी नहीं मिली। सही बात है। हम तो रख लेंगे, सरकार में रख लेते हैं, कोई ज्यादा काबिल भी ना हो, लेकिन आप कहाँ रख लेंगे? नहीं, अब तो उनको जिंदगी को फेस करना है, इसलिए हमें रियल नॉलेज एक्वायर करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। उस नॉलेज को टेस्ट करने कोई ना कोई तरीका करना पड़ेगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन होगा। असेसमेंट करें, हम देखें ठीक है 100% नहीं करेंगे तो 90% करेंगे, 90 नहीं 80 करेंगे। तो सामुन साहब, आपसे ये सवाल करेंगे कि जब इस बार आप एग्जाम करेंगे, चूंकि एग्जाम बहरकैफ होने हैं, ऑफलाइन ही होंगे, तो लास्ट ईयर जब आपने सेंटर्स देखे, मौसमों के हाल का भी आपको पता है, चूंकि कश्मीर जोन के अंदर रहते हैं। अगर आप अपने गुरेज की बात करें, हम अपने गुलमर्ग की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाके हैं, तो किस अंदाज में आप ये एग्जाम लेंगे? कि डिस्टेंसेस जब आपको रखने होंगे, तो पहले आप जब सेंटर बनाते थे तो आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्लियर कट रिस्ट्रिक्शन है। जब हमें डिसीजन ले लेंगे, हमने फिलहाल इनको सिलेबस वगैरह दिया तैयारी के लिए। एक बात इनके जहन से निकलनी चाहिए कि एग्जाम ही नहीं होगा, मास प्रमोशन होगी, बच्चे पढ़ते नहीं थे। हमारे टीचर भी शायद नॉन सीरियस थे। बिल्कुल सही बात। हमें जो इनपुट मिला है वो बच्चे भी सीरियस हो गए हैं और टीचर भी पढ़ानी शुरू कर दी है। पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को शुरू किया है। और इसके साथ साथ जो बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं उनके लिए हमने साइको सोशल सपोर्ट के लिए काउंसलिंग सेंटर भी खोला है। हम लोग उसमें अगर चाहिए उसमें हेल्प मिलेगी उनको, खासकर रिजल्ट आने के बाद बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं। बच्चे को मैं बताऊंगा यू गिव योर बेस्ट, बाद में मार्क्स कितने आते हैं वो डजंट रियली मैटर, क्योंकि बाद में देखा जाएगा। और आप हमेशा अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के रिपीट कर सकते हैं। सही बात है। अगर आप 1-2 किताबें रहेगी उसमें फिर हो सकते हैं। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है, आप बीच में पढ़ाई करके अगर थक गए हैं, कोई जॉब वगैरह लीजिए, उसके बाद फिर आगे आप अपना कंटिन्यू करिए। सही बात है। ये मॉडल लिया गया है। हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाकर रेजिमेंटेशन के फेवर में हम भी नहीं है, लेकिन असेसमेंट को कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा ग्रेडिंग का। कोविड के बीच तो आप जिंदगी गुजारनी है, ये मान के चलते हैं, क्योंकि अगर कल की हकीकत है जी हमें कोविड का पता नहीं कब तक होगा। और ये जो हम एग्जाम्स फाइनल एग्जाम लेंगे, इसमें हाई लेवल पर डिसीजन होता है। आपने कहा फिर कैसे करेंगे, तो उसका लॉजिस्टिक्स के लिए हमें डिप्टी कमिश्नर्स को इन्वॉल्व करते हैं, डिवीजन कमिश्नर को इन्वॉल्व करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में मीटिंगें होती है। और उसमें हम बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को हमारे बच्चे इतने जा रहे हैं एग्जाम सेंटर में, इतने एग्जामिनर जा रहे हैं, इतने टीचर आ रहे हैं, उनका मूवमेंट प्लान बनाया जाता है। जब आप यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन गांव-गांव में कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट करके, जब असेंबली इलेक्शन कराए थे आपने, बिल्कुल सही बात, बच्चों के एग्जाम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब तक हमारे बच्चों का ताल्लुक है, सवाल है उसमें, मुझे लगता है उनके करियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वालिदैन भी इसमें सपोर्ट करेंगे। सही फरमाया। हम वो फेजेस में करेंगे। सही बात है। ऐसी क्या बात है? सही है। जैसे जनूबी कश्मीर किया या शुमाली कश्मीर किया है, साइमल्टेनियस कर सकते हैं, सेंटर बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करेंगे और उसमें सेफ्टी इंश्योर करेंगे। बस में अगर 40 आदमी, हमने इंस्ट्रक्शन दिया अभी आए हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट अलाउड है, लेकिन जहाँ 40 सीटें हम 20 लोग बैठ सकते हैं। सही बात। दुकान आप चलाइए, दुकान के सामने क्राउड मत लगाइए आप। तो मैं यही बात कहूँगा कि इसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेके हम एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। जब हमने 3 लाख बच्चों को कम्युनिटी क्लासेस दिए हुए हैं, तो 1 लाख बच्चों के लिए एग्जाम करना ये कौन सी मुश्किल बात है? सही बात है। हाँ, रिमोट एरियाज, फार फ्लंग एरियाज में यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है, उसके लिए हम आप ये बात मान के चले, हमारे ज़्यादातर टीचर्स लोकल हैं और हर गाँव में हमारे टीचर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई जनरल लाइन टीचर भी हैं और अभी 37,000-38,000 जो टीचर थे रहबरी तालीम और SSA के टीचर, वो भी परमानेंट हो चुके हैं ग्रेड 2 ग्रेड 3 में। वो भी टीचर्स हैं। टीचर को पता है मेरा बच्चा कहाँ है, मैं कहाँ पे हूँ। टीचर से भी मैं मौजूदा गुजारिश करूंगा, जब आप सारे डिपार्टमेंट के लिए काम करते हो, इलेक्शन में काम करते हो, मरदमशुमारी में काम करते हो, कोविड में काम करते हो, सही, और हर चीज में लबाइक कहते हो, तो अपने सिस्टम के लिए लबाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सही बात है।
अपने, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। सही बात है, और उनके भी अपने बच्चे हैं, फ्यूचर उनके भी अपने बच्चे हैं, हालांकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे कि घर में टीचर्स को हुक्म दूंगी अपने बच्चे निकालो प्राइवेट स्कूल से, तो आपके प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। सही है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे हमारे ही है ना। बिल्कुल सही बात है, गैर स्कूल में बच्चे हमारे हैं, बिल्कुल। बच्चा अमीर हो गरीब है हमारा है, बिल्कुल सही है, गांव का है शहर का हो, बच्चा हमारा है। तो बच्चे के बारे में सोचे और देखें, उनके अपने बच्चे भी हैं। अगर हमारे पास 1.25 लाख 1.5 लाख टीचर है, 2 लाख है प्राइवेट के लेके, तो उनके मुझे लग रहा है 2 लाख टू 4 लाख बच्चा उनका भी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो भी पढ़ते हैं, वो बच्चे भी हमारे हैं। तो मैं तो उनको ये भी कहता हूँ भाई अपने बच्चे को पढ़ाओ, अगर वो कुछ करेगा तो दूसरा बच्चा भी करेगा, और हम बच्चों को मेरिट करेगा। यहाँ से आप सुपर 50 चलाते हैं। कल ही अभी हमारे जो टीचर हमने रिकमेंड किए थे, कश्मीर से एक लेडी टीचर है और वहाँ जम्मू से है, उधमपुर से है मेल टीचर, नेशनल अवार्ड के लिए रिकमेंड किया था, दोनों के अवार्ड मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उनको मुबारकबाद दी है, हमने भी दी है। आप टीचर्स को मुबारकबाद देते हो, बच्चों को टैबलेट्स बांटते हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन करते हैं, हम योगा कंपटीशन किया था अभी पीछे, और भी बाकी चीज़ों को ऑनलाइन कंपटीशन किए थे, ऐसे कंपटीशन किए थे। बच्चे बड़े शौक से पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई अब इसमें सियासत करेगा, बच्चों को इसके एग्जाम के नाम पे डराना है, बच्चों को एग्जाम से डराना नहीं है, वो बच्चे खुद के नीचे हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। और आपको मॉड्यूल अपने सिलेबस को आप ब्रेक डाउन करिए। अभी आपको पास 2 महीने बचे हैं, 60 दिन, किसी किताब में 60 चैप्टर होते नहीं, 10 या 15 चैप्टर होते हैं। एक दिन छोड़ के अगर एक चैप्टर पढ़े, बाद में उसको रिपीट करें, और कहीं के आपको मुश्किलात आ रही है, हमने ग्रीवांस सेल रखी है, उसमें बच्चों से हम सुनेंगे। मैं खुद भी बच्चों की कॉल लेता हूँ, मेरे डायरेक्टर हैं यूनिस साहब हैं, या वो अनुराधा मैडम है जम्मू में, SPD के को डायरेक्टर हैं, हमारे हर जिले में चीफ एजुकेशन अफसर है, हमारे पास 188 जोन है एजुकेशनल, और उसमें 188 स्टडीज हैं, फिर हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, हमारे पास कोई 777 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 2000 लगभग 1800 हाई स्कूल्स हैं, ये बहुत बड़ा चेन है। तो वो हमारे टीचर्स जो हैं 10,000 करोड़ रुपये सैलरी लेते हैं, और 2000 करोड़ के वर्क्स वगैरह हर साल 1000 करोड़ की सैलरी लेते हैं। वो टीचर्स खुद पेरेंट्स भी हैं, वो उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, लीडरशिप दे सकते हैं। मैं अपने टीचर को एक लीडर मानता हूँ कि एक मोहल्ले में, समाज में वो एक समाजी बदलाव जो है, पॉजिटिव चेंज लाएगा। वो बच्चे को भी काउंसलिंग करेगा, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करेगा, एक्सक्यूज नहीं बताएगा। जब दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो रज़ाकाराना तो काम कर सकते हैं, सही है, अपने टीचर के लिए क्यों नहीं करेगा? हमारे टीचर हमारे जो रास्ता दिखाने वाले हैं, और वो हमारे शिक्षक जो हैं, हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग चाहिए, उनकी प्रमोशन चाहिए। आज भी मैंने अभी आर्डर्स इशू किए हैं भाई, इसी हफ्ते में 1100 लेक्चरर्स की प्रमोशन होनी चाहिए, DPC। हालांकि ये जाके कुछ कोर्ट वगैरह से स्टे लाते हैं, वो अपग्रेड करा रहे हैं। इसी तरह से हमने ग्रेड 2 टीचर सारे 35,000 टीचरों को पिछले 3-4 महीने में रेगुलराइज किया है, रिकॉर्ड। बिल्कुल, तो हम लोग पीछे नहीं बैठे हैं, हम लोग कुछ बैठे, ZDOs हमने बनाए हैं, बिल्कुल, CEOs बनाए हैं, प्रमोशन करते रहते हैं उनको। जब हम उनके करियर का देखते हैं, वो बच्चों के करियर का क्यों नहीं देखें? एक मखसूस तबका है आपका जो बड़ी मेहनत भी करता है, कोविड में भी काम करते देखा, कई जगह पे खाना बनाते देखा। ये जो आपके CPWS हैं, उनके रेगुलेशन की बात चली है, आपके दौर से जब आप भी शायद बच्चे होते, तो आपको भी याद होगा उन दिनों शायद वो लाइब्रेरियन बाद में बन जाया करते थे, कुछ बन जाया करते थे, फिर उनके लिए देखिए CPWS का, इसके लिए हमने कमेटियां बनाई चीफ एजुकेशन अफसर के तहत। हर जिले में एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर है जी, और उसने प्रमोट करना है उनको, DPC करना है। उसमें कोई डिलेज भी हुई है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, हमने टाइमलाइन उनको दिए हुए हैं जी। हमारे जो भी स्लॉट्स है उनको प्रमोशन मिलेगी, अपना हक मिलेगा जी। न सिर्फ उनको बल्कि क्लास 4 एम्प्लॉइज जो जूनियर रेस्टोरेंट बनाने वो भी बन जाएंगे। फिर डिपार्टमेंट में पिछले साल जो फैसला हुआ था कि 38,000 जो टीचर्स है रहबरी तालीम वाले, उनके रेगुलराइज किया था ग्रेड 2 ग्रेड 3 में, उसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग सारे वैकेंसी खत्म हो गए जी। फिर भी हमने कुछ वैकेंसी उनके लिए बचा कर रखी है। इसी तरह से जो हमारे फ्यूचर वैकेंसीज हैं अगले 8-10 साल, वो सुपरन्यूमरी पोस्ट वो रिटायरमेंट के साथ ही अबालिश हो जाती है। 6-6, 7-7, 8-8 महीने उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती, बहुत कम। किसको नहीं मिलती तनख्वाह CPWS की? देखिए ऐसी बात नहीं है, तनख्वाह तो हर एक को वक्त पे मिलती है। पहले की ये बात होगी, आज की ये बात नहीं है जी। उनकी तनख्वाह ही कम है तो अलग बात है, कुछ 100 रुपए है। देखिए आपने उनको मॉडस ऑपरेंडी क्या किया, रिक्रूटमेंट कैसे किया। एक पब्लिसिस्ट कमीशन के जरिए एक लेक्चरर आता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, दूसरा CPW है, वो बैकडोर से आया है, वो 10 साल से 20 साल से 100 रुपये 200 रुपये पे सैलरी पे काम कर रहा है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। अगर उनको बेटर जॉब मिलती है देखें ऑलवेज लीव इट। लेकिन उनमें जो काफी सीनियर हो गए हैं, मुस्तहिक हैं, जो एज में चले गए और कोई काम नहीं कर सकते, उनको रेगुलराइज करने के लिए हमने हिदायत जारी की है, कमेटियां बनाई चीफ एजुकेशन अफसर्स के तहत, और कई 20 में से तकरीबन कई जिलों में ऑलरेडी
उनके प्रमोशन भी हुई हैं डायरेक्टरेट में भी। और मैं देखिए मैंने एक टाइमलाइन दिया हुआ डायरेक्टरेट को, वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर जडी उसको, अगर आपको लगे कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर, मैं प्रोग्राम में रिकॉर्ड कहता हूँ, कोई डायरेक्टर हो, सीईओ हो, जडीओ हो, हेडमास्टर हो, या कोई क्लरिकल नॉन टीचिंग स्टाफ है जो उनके फाइलें रोक के हैं या करप्शन में मतलब सही है, डिले कर रहे हैं, डिलेइंग ऑब्वियसली करप्शन के लिए होता है, सही बात है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, उनको इमीडिएटली फुल फोर्स उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं या तो उनको सस्पेंड करूंगा या टर्मिनेट करूंगा, लेकिन मेरे नोटिस में कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं लाता है, नहीं लाता है, जनरल बना के लाते हैं। बिल्कुल सही बात। आप कहेंगे सारे टीचर नहीं पढ़ा रहे, ये सही बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्या ये झूठ है कि 8-10 लाख बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस अभी करते हैं? नहीं, सही बात है। सारे टीचर मेहनती टीचर भी हैं। हाँ, कई कमजोरी हो सकती है, इतनी डिपार्टमेंट, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं फोकस्ड रहे। वो ये देखें कि हमारे, देखिए आपकी टीचर की सैलरी है, सीपीडब्ल्यू की सैलरी है, हमारा कोई रोजगार का डिपार्टमेंट नहीं कि आपके लिए रोजगार लगा रखा है। सही सही सही। पुलिस के बाद, पुलिस से पहले ये महकमा है, यहाँ पे 1-2 लाख रोजगार से है। बुनियादी मकसद हमारा तालीम है। अगर आप तालीम नहीं देते हैं तो ये तो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हो गया ना। सही बात है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े रहे। बिल्कुल सही बात है। उसके साथ साथ जब तक क्वालिटी एजुकेशन दें, वी शुड गिव क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप्स ऑफ द चाइल्ड। हमने आरटीई एक्ट में रखा है कि 1 किलोमीटर के अंदर आपको क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को देना है। अगर एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो चाहता है मेरी एडमिशन डीपीएस में हो, मेरिट अच्छा है, तो उसकी फीस हम भर देंगे। हमने आरटीई एक्ट में प्रोविजन रखा है, एंटरटेनमेंट रखा है। अच्छा अच्छा। गरीब बच्चे को यूनिफॉर्म मिलेगी, बुक्स मिलेगी फ्री में, मिड डे मील मिलेगा फ्री में, राइट, उसके हेल्थ चेकअप होगा। हमने कोई 10 लाख 8-10 लाख हेल्थ कार्ड से भी बांटे हुए हैं, ऑब्लिगेटरी साल में 2 बार उनको हेल्थ चेकअप होगा। बोर्ड में बड़ी तवालते होती हैं बच्चों को, छोटे से काम। देखिए बोर्ड में जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको हम डाउन साइज कर रहे हैं। जी जी जी। मुलाजिम तो हम कम नहीं कर रहे हैं, 400 मुलाजिम है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसने लगाया क्या कर रहे हैं, वो चल रहा है जी। लेकिन मैं आपको एक चीज एश्योर करता हूँ, जब स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सीआरटी बनाएंगे, वो डायरेक्टर अलग रहेगा, उसके अंदर ये डाइट्स रहेंगी, वो करिकुलम पे और टीचर ट्रेनिंग पे करेंगे फोकस। बोर्ड का बोझ हल्का हो जाएगा। वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, रिजल्ट वक्त पे निकालना, अगर किसी को डुप्लीकेट मार्क्स कार्ड चाहिए, मैं गया हुआ था अभी बोर्ड के ऑप्शन में, देखा उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, सारे सिस्टम को हम ऑनलाइन कर देंगे, जैसे सीबीएसई ने किया है। वो उस चीज़ पे रिफॉर्म पे फोकस करेंगे। बोर्ड का काम है वो इवेल्युएशन करना, एग्जामिनेशन सिस्टम करना। जी जी। बाकी के लिए हम अलग तंजीम बना रहे हैं, SCRT, और वो टीचर ट्रेनिंग भी करेंगे, करिकुलम भी करेंगे। मुझे लगता है कि बोर्ड ने ऐसे मुश्किल हालात में काम किया, वो भी एक अप्रिशिएबल जॉब है। जम्मू में आपने 10th और 12th के रिजल्ट निकाले जी, और अभी सिलेबस हमने दिया है, उन्होंने बोर्ड वालों ने, उनकी एकेडमिक्स की कमेटी होती है जी जी जी, वो बैठती है, उसके बाद चेयरपर्सन बोर्ड के पास जाता है, जो स्टेचुटरी अथॉरिटी है, वहाँ से फिर हमारे पास रिकमेंडेशन आती है, हम लोग मशवरा करते हैं ऊपर जी, एडवाइजर वगैरह से, उसके बाद हम अडॉप्ट करते हैं इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई एडॉक मैनर में कहा ये करो वो करो, तो ये एक मीडिया में गलत असर फैलाया जा रहा है कि हम लोग बच्चे के खिलाफ है, हम लोग बच्चों के दोस्त हैं। बिल्कुल सही है। खिलाफ वो लोग हैं जिन्होंने इनके हाथ में पत्थर दे रखा है जी, और ये पत्थर जरूर उन लोगों को बरसेंगे उनके सर पे जिन्होंने हमारे बच्चे के हाथ में पत्थर दे रखा था। पत्थरों आज हमारे सर पे बरसते क्यों हो? हमने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है? बिल्कुल सही बात है ना। और इनके जब सर पे पत्थर बरसेगा तो फिर उनको याद आएगा, जैसे मिर्जा गालिब ने कहा था, हमने लड़कपन में, माशाल्लाह है ना, क्या बात है, अब तो अपनी याद किस मजनू पे असद जी बिल्कुल संग उठाया था कि सर याद आया। इनको, इन लोगों को मैं इशारा कर रहा हूँ, आप समझते हैं कौन लोग हैं, चाहे वो अंदर हैं बाहर है, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस तरह मिसयूज किया है। आप बताइए पिछले 30 साल से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी रही यूथ के लिए? आपके हमारे बच्चे के लिए कोई पॉलिसी है उनके पास? सवाल क्या दे दिया उन्होंने? हमारे टीचर को वो इलेक्शन एजेंट बनाने के चक्कर में है, और हमारे उसको बच्चे को उन्होंने, वो चाहे 18 साल का बच्चा को वोटर है, और किस नजर से देखते बच्चे को? बिल्कुल सही बात है। होता तो बच्चे के लिए पॉलिसी बनाई होती ना, सही बात है, बच्चे को एम्पावर किया होता। आज का बच्चा ग्लोबल बच्चा है, कहीं भी जाएगा अपना रोजगार करे, अपनी नॉलेज हासिल करे, उसको बुनियाद मजबूत करे। हमारे पास जो मेरे पास स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, ये इमारत की बुनियाद की तरह। जी 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 जी। बुनियाद मजबूत नहीं हुई, इमारत मजबूत नहीं होगी, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी जाएगी, वहाँ भी कमजोर रहेगा। इस चीज़ पे, यहाँ इस लेवल पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। आज तो नोबेल लॉरेट्स ने भी, अमर्त्य सेन की टीम ने, दूसरे लोगों ने भी फाइंड आउट किया है कि भाई 3 से 6 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है।
और वो पुराना जो हमारे ज़माने में था, आपके ज़माने में कि बच्चे को खेलने कूदने दीजिए, उसको थोड़ा एक्सपोजर देते रहना है आपको, क्योंकि आज मीडिया की एज है, आज ICT की एज है। हमारे ज़माने में मोबाइल का तस्वर ही नहीं था। बिल्कुल सही बात। यही मोबाइल 8-10 साल पहले जब आपका बच्चा, हमारा बच्चा लेके स्कूल में जाता था, जुर्माना करते थे, बिल्कुल सही, मोबाइल जब्त करते थे कि वायलेट क्या है। बिल्कुल, मोबाइल के लिए पढ़ा रहे हैं जिस मोबाइल को आपने बैन लगाया था उसके जरिए आप वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और यही मोबाइल लेसन ले रहे हैं। जी जी जी। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में उसका माइंडसेट में चेंज होने की जरूरत है। जी जी जी। हमारे जो उस्ताद पुराने हैं उनके रिस्पेक्ट है हमें, जो रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं उनको हम ब्लेम नहीं करेंगे, वो पुराने मॉडल के हैं या उन्होंने जो अपना ज़माना देखा। लेकिन जो नई जो उस्ताद भर्ती हुए हैं या है मिडिल एज में है, जिनका अभी 15-20 साल 10 साल सर्विस है, उनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना चाहते हैं ताकि बच्चे के साथ वो आँख से आँख मिला के बात करें। बच्चा आज गूगल से देख के पता लगा लेता है क्या मतलब है। टीचर अगर इग्नोरेंस प्लीड करेंगे तो बिल्कुल बेवकूफ़ लगता है। बिल्कुल सही। तो टीचर को भी चाहिए कि अपनी एक इज्जत बचा के रखे, कि अपनी रोल मॉडल बने। हम चाहते हैं हमारा टीचर सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बने, बच्चे के लिए। बच्चा आपसे देखिए, हमारे फिनलैंड का मैंने मॉडल स्टडी किया था, 2% बच्चे वहाँ सीखते हैं स्कूल में, 98% तो अदरवाइज सोसाइटी सिखाती है। सही बात है। आपने सारा जो टारगेट करके स्कूल एजुकेशन के मास्टर को लगाया है, वो हम भी आप में से हैं, टीचर्स को टारगेट किया है। हम आपके समाज से, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हम आपको दर्पण आईना दिखाते हैं। टीचर्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड, दे नीड टू बी एनकरेज्ड। अगर टीचर को नॉलेज कम है, उसको अपनी नॉलेज सप्लीमेंट करनी चाहिए। जी जी। मैं तो समझता हूँ जो टीचर स्टूडेंट नहीं, वो टीचर नहीं है। आपको उम्र भर टीचर स्टूडेंट रहना है। बिल्कुल सही। आपको नॉलेज अपग्रेड करते रहिए और उसको पास ऑन करते रहिए। वो सारी आपका काम नहीं कंप्लीट नॉलेज ट्रांसमिट करना, आप कोई कंप्यूटर के वो हार्ड डिस्क नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। पूरा ट्रांसमिट करोगे या बूट करोगे सिस्टम को, आप उनको उसकी तरफ नॉलेज की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाइए, उनकी दिलचस्पी बढ़ाइए, फिर लिटरेचर में जाएगा, साइंस में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सहाफ़ी बनेगा, वो कामयाब इंसान बनेगा, इंसानी कामिल जिसका तस्वर दिया। गवर्नर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी, शायद 15 अगस्त को ही, कि उन्होंने कहा था कि अपनी जबान को बढ़ावा देने के हवाले से उन्होंने बात की थी। बिल्कुल, जो बेस्ट वे ऑफ आप अपने जज्बात का सबसे बेहतरीन इजहार जो है अपनी जबान, अपनी मादरी जबान में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हालांकि मैं इस पर इख्तिलाफ करता हूँ, मादरी के जब पिदरी जबान भी होती है। वो बिल्कुल, हाँ। अगर वालिद की जबान क्यों ना सीखे, सही बच्चे को 2 जबान रखे, वालिद की भी वालिदा दोनों की जबान। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो अलग अलग है, अगर एक ही जबान है फिर उसको एक ही सीखना है। सही बात। एक इंग्लिश भी सीखे, हाँ सही बात है, और अगर फॉरेन लैंग्वेजेस में कोई जर्मन, फ्रेंच वगैरह, चाइनीज, वो भी सीखे। सही बात है। और हिंदी, उर्दू जो भी सीखे उसकी मर्जी है, जितनी एक्स्ट्रा सीखे वो तो ज्यादा बेहतर है। मैं आज का बच्चा जो है उसको आपको ग्लोबल बच्चा बनाना है, उसको स्किल्स देनी है आपने। बिल्कुल सही। आप उसको एडवांस स्किल्स दीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए, स्पोकन कैसे बोलना है, कैसे मुख खराब करना है, किस तरह से महफिल में उसको बैठना है, रास्ता करना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है। मैं तो समझता हूँ आजकल का बच्चा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जी। एग्जाम्स चूंकि अब नज़दीक आ रहे हैं, बच्चे फिर सोच रहे होंगे कि इन्होंने टोटल एजुकेशनल बड़े सेक्टर पे बात की। साउंड साहब से मैं पूछूंगा, एग्जाम से बार-बार आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये 10th और 12th का जो एग्जाम है, आप बच्चों को स्ट्रेस देना मकसद नहीं है। हाँ, प्रोग्राम के जरिए चाहते बच्चों को रिलैक्स करो, 2 महीने तक आप पढ़ो, मेहनत करो, आराम से देखो, ब्रशअप करो अपनी नॉलेज। जहाँ आपको लर्निंग गैप्स है उसमें हमारी मदद चाहिए आपको। मैं टीचर्स को हिदायत देता हूँ, भाई अपने अपने मोहल्ले में किसी टीचर को कहीं नहीं जाना है कोविड में। जी। जो टीचर जहाँ का रहने वाला है उसी मोहल्ले में वहीं के बच्चों को पढ़ाए। बिल्कुल सही। हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो सैलरी तो उसको मिल रही है, वो सही बात है। तो वो किसी मोहल्ले में जाके, किसी चांद सूरज पे जाके, किसी और सैटेलाइट पे जाके उसको नहीं पढ़ाना है। बिल्कुल। जिस मोहल्ले का बच्चा है, जिस मोहल्ले का टीचर है, सही बात है, टीचर है उसी मोहल्ले का, हर एक टीचर किसी मोहल्ले में उसका एड्रेस है। सही है। किसी गांव में रहता है। जी जी जी। अगर कुपवारा के बहुत दूर दराज गांव में या गुलमर्ग के किसी पहाड़ी एरिया में रहता है टीचर, वो वहाँ का टीचर वहाँ के बच्चों को पढ़ाए। बिल्कुल सही। श्रीनगर में कोई मोहल्ले का टीचर है, वो श्रीनगर अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाए। जी जी जी। थोड़ा बहुत उसमें क्रेश तो होगा। कुछ टीचर शायद बिलो डिग्निटी फील करते, मैं तो नहीं करता, मैं यूनिवर्सिटी टीचर रहा हूँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं समझता हूँ। वो पढ़ाए अपने मोहल्ले के बच्चे। सही बात। हाँ, डिफरेंट क्लासेस के होंगे, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। मैं पिछले दिनों ही अपने एक प्रोग्राम में तो अभी स्वयं प्रभा चैनल्स के लिए भी मैंने एक चिट्ठी लिखी है उनको, डायरेक्टर जनरल को, उसको हमने कहा कि भाई आप 12 चैनल दीजिए 12 क्लासेस के लिए। जी। अभी 4-5 चैनलें आपने चलाई है, बच्चे को पता हो किस चैनल में कौन सा लेसन कब मिलेगा, और अगर मिस करेगा उसको रिपीट टेलीकास्ट करें। दूरदर्शन कश्मीर के हम शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये सपोर्टिव है सारा। सही बात है। बच्चे को असली ट्रीटमेंट टीचर ने देना है, इसके लिए उसको उसकी सैलरी मिलती है, पेड फॉर द जॉब। बिल्कुल। वो टीचर किसी में, और मैं आपको बताऊं फख्र के साथ, बहुत सारे टीचर हैं आज ये वॉलंटियर करके क्लासेस पढ़ाते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, लोग इसको बताते हैं कि फोटो अपॉर्चुनिटी की है, वो कहते हैं। फिर BBC ने इसको अप्रिशिएट किया।
अभी जो है फॉरेन मीडिया तो इम्पार्शियल होता है। सही बात है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अप्रिशिएट किया, नीति आयोग ने अप्रिशिएट किया इसको, कम्युनिटी क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस बावजूद 2G के किस तरह से हमारे लोगों ने किया है। उसमें आप उसको कॉमेडी बनाते हैं या आप समझते हैं कि ये सारा ये है, हमारी लिमिटेशंस है। मैं डेली जूम क्लासेस में, जूम लेसन में, जूम के जरिए, गूगल ऐप के जरिए वो यहाँ पे सारे टीचर्स को ट्रेनिंग पे मैं वर्कशॉप्स में खुद अटेंड करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, ग्लोबल वर्कशॉप्स करता हूँ। आपको किसने कहा कि बिल्कुल ही नहीं चलता है? चल तो रहा है, स्पीड कम है उसमें, आपको आवाज आ जाएगी, तस्वीर का भी ब्लड आ जाएगी। बच्चे को एजुकेशन में उसको लेसन से मतलब है। सही बात है ना। कई जगह आपको लगता है कि हमारे बच्चे भी अब कुछ माहौल को उलट फेर करके देखते हैं, ये नहीं सोचते कि मुस्तकबिल उनका है, करना उन्हें है, वो उसमें हमारी गलती है, हमारे और टीचर की गलती, वालिदैन की गलती है जी। हमें बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो। पिछले 30 साल में बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुई है, जो जनरेशन हमारी हुई है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी जहन मुतासिर होता है। जी 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 जी। अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो फिर डिस्टर्बेंसेस होती हैं जी जी, तो उससे मुतासिर होता है जी। हमें उसको मिनिमाइज करना चाहिए, एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी कोविड भी चलता रहेगा, डेवलपमेंट भी चलता रहेगा, बिल्डिंगें बनती रहेंगी। आज कोविड ने साबित कर दिया है, आप हजारों करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनाए, कोई फायदा नहीं है जब तक ना आप उसको प्रॉपर सही बात है यूटिलाइज ना कर सके। यूटिलाइज नहीं कर सके, हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अभी। सही बात है। तो मुझे लगता है हमारे कोविड से आपकी ये जो बिल्डिंग है ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे आपने प्रोग्राम के लिए आप नाज़रीन तक पहुंचा सकते हो। सही बात है। हमने 2A मेथड भी उस पर शुरू किया है, जैसे हेलो डीडी किया है, अभी हम फीडबैक लेते हैं टीचर से। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी LG साहब जो गए थे यहाँ कंगन एरिया में, वहाँ से कभी रिप्रेजेंटेशन आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा जी हमें ऑनलाइन क्लासेस ले ली, टीचर्स ने डोर टू डोर जाके टीचिंग लर्निंग मटीरियल बांटा, कम्युनिटी क्लासें भी ले रही हैं, यहाँ बिल्कुल ही जंगल का एरिया है। तो वो यहाँ पे रेडियो का सिग्नल भी नहीं आता है, टीवी भी नहीं है, तो इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर लास्ट में उन्होंने कहा जी हमारे स्कूल को अपग्रेड करो। लोगों में बड़ा हुस्न ज़न्न है हमारे बारे में। सही बात है, आपने मुस्तकबिल के बारे में वो उनको पता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके बावजूद की इतनी मुश्किलात है, हमारे पास ऑप्शन था, ठीक है जी टीचर घर में बैठे रहे और बच्चे भी घर में बैठे रहे, फिर देखा जाएगा। तो वो एक ऑप्शन था, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन नहीं था। हमने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल करके इन 10 लाख 15 लाख बच्चों को जोड़ा। और मैं ये प्राइवेट स्कूलों को भूल गया क्या ना, वो भी 10 लाख बच्चे वो भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तभी हमने कहा था भाई पेरेंट्स को, मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं 4-5 लाख, कि भाई अगर आप कोविड में घर बैठ के आप सैलरी ले रहे हो तो उनका ट्यूशन फीस देने में क्या प्रॉब्लम है? वो असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे लेसन भेजते हैं, ऑनलाइन क्लासें कर रहे हैं, टीचर की क्या गलती है कोविड में? उसकी भी फैमिली है, बिल्कुल। हालांकि वो 5 से 10 हज़ार रुपये लेता है वो टीचर। कई टीचर्स के बारे में पिछले दिनों से आपने देखा होगा, कई वो वायरल हो गए, वीडियोस वायरल हो गए, कुछ ऑडियो वायरल हुए, जिसमें ये था कि स्कूल तो बाज़ाब्ता फीस ले रहा है लेकिन टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे स्पेसिफिक केसेस देखिए, आप हर चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं, आप सारे माशरे को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, सारा माशरा गलत नहीं है। और मैं आपको बताऊँ 3,500 गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हैं, 3,500 जी जी JKUT में आज की डेट में, उसमें 10 लाख बच्चा पढ़ता है। उसमें इन स्कूलों में 3,500 में कोई 1200 कुछ यहाँ पे होंगे, कश्मीर में होंगे शायद, ज़्यादा होंगे 1700। तो उसमें से कोई 500 स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल ऐसा है जो फीस के चक्कर में है, बाकी 200-250 रुपये लेते हैं, ट्रांसपोर्ट उनके पास है नहीं। सही बात। बेचारे वो जो हमने अभी मदरसे को ये 120-25 का रिकमेंड किया है, भाई उनको कंप्यूटर के टीचर चाहिए, उनको लाइब्रेरी चाहिए, किताब चाहिए, उसकी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भाई इनको असिस्टेंस करो। बिल्कुल सही बात है, ये दीनी तालीम भी पढ़ाए, लेकिन आप उन छोटे स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसकी फीस ही कम है, टीचर आधे रजाकाराना वॉलंटियर बेसिस में पढ़ाते हैं। बड़े स्कूल तो उंगली पे गिन सकते हैं, उनका RTI एक्ट आ रहा है ना, उसमें आपको कच्चे छिट्टे का हिसाब देना पड़ेगा। आप वालिदैन की कमेटी बनेगी। सही बात है। आप बताइए साल का खर्चा क्या है आपका? बिल्कुल सही है। और आपका मार्जिन क्या है? बिल्कुल। और पीछे हमने अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें लगाया, एक रिटायर्ड जज को लगाया फीस फिक्सेशन कमेटी में, जैसा अवतार साहब अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मैडम ने अप्रूव किया है। मकसद ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत SRO जो 123 उसको हमने बचाया है, सेव किया है। और हम उसमें ये कर रहे हैं कि जो वो जज साहब हैं उनकी जो कमेटी है उसमें मैं भी हूँ, और हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं JK बोस के, और भी मेंबर रखेंगे। हम जरूरत पड़े हम पेरेंट्स के नुमाइंदे भी रखेंगे जी। और पेरेंट सबसे बड़ी बात है इसमें, जो कमेटी रहेगी 16 मेंबर, उसमें हमारे स्कूल में भी जी वो इलेक्टेड होगा, चेयरमैन मोहल्ले वाले इलेक्ट करेंगे, वो हमारा नहीं होगा जी जी, सरकारी स्पॉन्सर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने 5 सरपंच बनाए हैं, वो तो वोट लेके आए ना। सही बात है। कितने कम लिए ज्यादा लिए हैं,
लेकिन बन गए, नुमाइंदा होगा। बिल्कुल सही। वो बताएगा स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उनको बताएंगे ये स्कूल आपका हमारा नहीं है। बिल्कुल इस तरह प्राइवेट स्कूलों को किसी को गलतफहमी इस चुंगल से छूट गए हैं। ये जो 5-6 स्कूल की बात कर रहे हैं आप, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सावरे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डीपीएस कर रहा होगा, गोयंका कर रहा होगा, कोई और कर रहा होगा। आप खुद जाके अंडर हैंड में आप उसको 1 लाख रुपए डोनेशन फीस देते हो। वही बात पेरेंट जाके रिश्वत देते हैं, उसके बाद शिकायत करते हैं जनाब हमसे रिश्वत ली है। सही है भाई, आपने जाके क्यों रिश्वत दी है, आपने अंडर हैंड क्यों दिया है, अनअकॉर्डिंग बगैर तस्दीक के क्यों दिया है। सही बात है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं, फिर हमें ज़कात मांगते हैं। बिल्कुल कि ज़कात से पैसा दीजिए ताकि मैं बिल भरूं। सही है। आप हमारे स्कूल में आइए ना। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको कोई फीस नहीं लूंगा। बिल्कुल। आपको फ्री मिड डे मील दूंगा। बिल्कुल। आपको वर्दी भी फ्री में दे दूंगा, किताबें भी दूंगा। किताबें भी फ्री में। कि आप थोड़े से गैर आसुदा है हाल है, और ज्यादा पढ़े लिखे टीचर्स और हायर एजुकेशन और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में हमारी क्वालिटी बेटर है। हमारे टीचर्स की क्वालिफिकेशन वाइज हमारे टीचर बहुत बेटर है। सही बात है। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर को बंद नहीं करना चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने, बोर्डिंग स्कूल बने, कॉलेज बने। यहाँ पे मेरे पास 777 हायर सेकेंडरी स्कूल है। मैं कहता हूँ उसमें 3 कमरे ऐड करो, 3 साल में 1-1 करोड़ रुपए लगाओ, 500-600 करोड़ में आपका 600 कॉलेज बनेंगे। बिल्कुल सही है। आप फिजिकल एजुकेशन कॉलेज बनाइए, लॉ कॉलेज बनाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए। सही। आप एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करिए ना। सही बात। हम जो ये खाली मकान बनाते जा रहे हैं, सही बात, एग्रीकल्चर लैंड भी खत्म करते जा रहे हैं। खाली मकान में बात है, 1 कमरे में आप बैठते हैं, बाकी क्या करना है आपको। सही बात है। अगर यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, यहाँ के नहीं सारे देश के बच्चे आके यहाँ पढ़े, बड़ी बात। हमारे बच्चे बाहर जाए। मैं हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो हमने PM-SSS में लेटर एंट्री कराई थी। जो डिप्लोमा बच्चे निकलते हैं इंजीनियरिंग के, बिल्कुल 2 साल वहाँ करते डिग्री मिलती है। सही बात। अभी हमने बारामूला में और इधर जम्मू में हमने टाटा का MOU किया है 360 करोड़ का। अच्छा। उसकी लेबोरेटरी बनाई है। अभी मैं कल बारामूला गया हुआ था। हम लोग मेगाट्रॉनिक्स में, रोबोटिक्स में, मशीन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ों में हम लोग बच्चों को एड ऑन कोर्सेज दे रहे हैं। जो डिप्लोमा बच्चे हैं 6 महीने का। क्या बात है। और 6 महीने में हम इसमें दे देंगे, 6 महीने उनको ऑन द जॉब करेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट होगी, वहीं से प्लेसमेंट करेगी कंपनी, टाटा वाले उनको लगाएंगे नौकरी पे। हम इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट का नाम भी बदल लिया है और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रखा है टेक्निकल एजुकेशन का। और उसमें हमारे पास जो कोई लगभग 80 to 90 ITIs हैं, जहाँ हम कोर्सेज दे रहे हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। उसके साथ एड ऑन कोर्सेज दे रहे हैं। कहीं आपको लैंग्वेज में कोर्स चाहिए, कहीं आपको मार्केटिंग में कोर्स चाहिए, कहीं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के थोड़ा कोर्स चाहिए। आज भी मैंने एक वेबिनार किया था, डायरेक्टर EDI को लगाया है, डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट को लगाया है। और हमारे पॉलिटेक्निक से लगभग 29 है इंक्लूडिंग प्राइवेट, उसमें 18 को हम अपग्रेड कर रहे हैं। हमने अभी इस वक्त 59 ट्रेड्स किए थे, उसके अलावा हम और 200 ट्रेड ऐड कर रहे हैं। और हमने ये बोपे से हटा दिया है, उसको हमने अब जो अपना बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसमें हमने मेयार भी थोड़ा रिलैक्स किया है कि 35% नंबर भी अगर मैट्रिक में बच्चे का आया है। अभी कल मैं यहाँ वुमेंस कॉलेज पॉलिटेक्निक यमुना में गया था, वहाँ पे हमारे क्लास मतलब वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है वहाँ पे। बिल्कुल सही है। बच्चे आते हैं, मैट्रिक के पास बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा सा बुनियाद कमजोर रहती है, उनको 2-3 महीने ओरिएंटेशन दीजिए, उसके बाद बच्चे को समझाइए, लाइब्रेरी एक्सेस करिए, और उसके बाद उनको ट्रेन करिए आप। तो जो हमें नीड बेस्ड हमारी जो है मार्केट में क्या किस चीज़ की नीड है, उसी हिसाब से हम सिलेबस बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं। सही बात है। बच्चे को किसमें रोजगार मिलेगा। और हम मान के चलते हैं अगर 50% बच्चा स्किल में चला गया है, उसमें अपने जॉब में चला गया, कहीं प्रोफेशनल कोर्स में, 50% ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। सही बात है। हमें इंटेलेक्चुअल चाहिए जो वहाँ जाकर लैंग्वेज में रिसर्च करें। सही बात है। कल्चर में रिसर्च करें। सही बात है। बाकी ह्यूमैनिटीज में रिसर्च करें, वो भी चाहिए। एक बड़े बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन ही वो इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिससे सारे सेक्टर निकलते हैं, उसी से गुजर के सब निकलते हैं। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ऐड करिए। टेक्नोलॉजी ने आज पॉसिबल किया है कि आप यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, मैं कहीं और सुन रहा हूँ, अमेरिका का प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है या बांग्लादेश का प्रोफेसर दे रहा है, हम यहाँ बैठ के सुनते हैं। सही बात है। तो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी है और पोटेंशियल भी है पेरेंट्स के पास। अगर आप 10,000 करोड़ में बच्चे बाहर MBBS करने भेजते हैं या मेडिकल करने या इंजीनियरिंग करने क्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली भेजते हैं, बाकी स्टेट्स में भेजते हैं, तो यहाँ बात है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। सही बात है। हमें थोड़ा बहुत अपने प्रायोरिटी को शिफ्ट करना है। बिल्कुल सही बात। बच्चे की एजुकेशन पे फोकस करना है, पेरेंट्स को भी करना, सोसाइटी को एट लार्ज। जी 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 जी। पेरेंट्स का भी ये चार्टर होना चाहिए। पेरेंट्स जब चाहेंगे कि हम बच्चों पे फोकस करेंगे, अगर आप
40-50 लाख 1 करोड़ में मकान बनाते हैं, सही बात है, उसके बावजूद बदले अगर आप 20 लाख में मकान बने, बाकी बच्चे पे इन्वेस्ट करें, सही बात है, एंटरप्रेन्योर बनेगा, सही बात, वो एक एजुकेशनिस्ट बनेगा, इंटेलेक्चुअल बनेगा, एक जर्नलिस्ट बनेगा, वो कितने लोगों को आगे चलाएगा, समाज की रहनुमाई करेगा। सही है। अगर आप चाइल्ड को, यूथ को निगलेक्ट करते हैं, बच्चे को, तो आपकी अगली जनरेशन खत्म हो जाती है। सही है, सही है। तो फिर आपके लिए जो नेट जो है आपका एजुकेशन एक ऐसी सिस्टम है, एजुकेशन में ही जो है जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें रिटर्न डिप्रिसिएशन नहीं है। एजुकेशन द बेस्ट थिंग यू कैन गिव योर चिल्ड्रन। सही। उसमें हमें पेरेंट्स ने मिलके, मैं तो कहता हूँ कोई भी काम कम्युनिटी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है। आपने डिसाइड करना पड़ेगा, बच्चे को एजुकेट करना है किसी भी हालात में। चलिए, अब जब एजुकेट की बात की आपने, तो एसएसए का अभी आपने कहा कि अब वो परमानेंट ज़ुमरे में आ गए। एसएसए टीचर्स से एसएसए स्कीम बंद हो गई। जी जी। अभी एसएसए और टीचर एजुकेशन स्कीमें थी, उसके बदले अब सर ये समग्र शिक्षा स्कीम है जी। लेकिन जब भी किसी टीचर को वहां पर ट्रांसफर किया जाता है जी, क्योंकि चलते चलते मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, कोई भी वहां पर इसलिए बेचारा जाना नहीं चाहता क्योंकि उनकी तनख्वाह कभी आती नहीं है, कभी 6 महीने के बाद। वो जमाना खत्म हो गया, अब पुरानी कहानी सुना रहे हैं। देखिए, पिछले साल 38,000 टीचर को एसएसए और राहबरी तालीम टीचर्स को रेगुलराइज किया है। बिल्कुल, हाँ, ग्रेड 2 और 3 में। बिल्कुल, जो उसमें शायद ही कुछ रह गए जिनका अभी नॉन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया है जी। एसएसए स्कूल का कंसेप्ट हमने खत्म किया है, सारे स्कूल हमारे ये नो एसएसए, अब समग्र शिक्षा है। उसके अंदर टीचर ट्रेनिंग कंपोनेंट है, उसमें आईसीटी का कंपोनेंट है, उसके साथ साथ टीचर जो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म हम देते हैं, किताबें देते हैं, और उसके अलावा हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी देते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जहाँ एडिशनल क्लासरूम बनाना है, लेबोरेटरी बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है। किनका? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे 12,000 करोड़ तो सैलरी और अदर चार्जेस हमारे हैं खाली स्कूल एजुकेशन के। हर साल में 1,000 करोड़ की सैलरी निकलती है। जी, जी, कोई ऐसा टीचर नहीं बगैर सैलरी है। अच्छा, कोई टीचर नहीं है जो आप जैसे आप ऐसे टीचर है, पहले 1,500 रुपये देते थे जब ये स्कीम बनी थी, क्योंकि टीचर वहाँ जाता नहीं था, 15,200 रुपये पढ़ाता था। उसको खत्म करने के लिए 20 साल पहले ये स्कीम बनी थी। इस स्कीम को आप पिछले साल वाइंड अप किया है फॉर्मली, ऑफिशियली। और जो भी टीचर्स में आए थे, जिनके 7 साल मुकम्मल हो गए, वो अगर कोई नहीं हो गया हो अभी तक, अभी के 3 ही साल 4 साल वो लेता होगा, बाकी कोई भी टीचर अंडरपेड नहीं है। ये तालीम बालिगा। मुझे आप बताइए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपने इतने इनके फेवर में बात की है, प्राइवेट स्कूल का टीचर यही सवाल मुझसे पूछता है, जनाब मैं 5,000 10,000 रुपये देता हूँ, मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में आता है, आप 1 लाख रुपये देते हो, आपको बच्चा 3rd डिवीजन में आता है। दूसरा सवाल वो कहता है, जनाब मेरा बच्चा पास होता है, आपका फेल होता है जी, मेरे रिजल्ट जो है बेटर है प्राइवेट स्कूल के, और मैं 3,500 स्कूल में प्राइवेट वाले आते हैं मेरे स्टेशन। हम 3,500 स्कूलों में 10 लाख बच्चा पढ़ाते हैं, आपके पास तो 23,000 स्कूल है, आप 15 लाख बच्चे पढ़ाते हो। वो कई जगह तो टीचर ही ज्यादा है। मैंने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने जिसमें टीचर ज्यादा है, बच्चे कम थे। बिल्कुल सही बात है। हैदरपुर में एक स्कूल है, वहाँ 50 टीचर है, 250 बच्चा है, 200 बच्चा है। मैंने कहा 3 बच्चे को घर भी ले जाओ, हमारा पेरेंट टीचर स्टूडेंट टीचर रेशो 1:15 है, और श्रीनगर सिटी में 1:5 है। ये वर्ल्ड का बेस्ट है, टीचर ही ज्यादा है। अब उनको निकाल तो नहीं सकते नौकरी से, लेकिन उनको रिओरेंट कर रहे हैं। कुछ को हम टीचर ट्रेनिंग में लगा देंगे, कुछ को SCRT में लगा देंगे, कुछ डाइट्स में है जो इंटेलेक्चुअल और ज्यादा सीनियर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स भी हैं, हायर सेकेंडरी में हैं। हम कह रहे हैं हम कॉलेज बढ़ाएंगे, हायर सेकेंडरी बढ़ाएंगे, एजुकेशन जो नेटवर्क बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ जाए। कहते हैं जितने भी असर रसूख वाले हैं उन्होंने अपनी बेगमात की ट्रांसफर जो है वो श्रीनगर में ही करवा के रखी हुई है। देखिए, मैं लेडीज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए भी है, हमारी भी बच्चियां हैं, माई बहनें हैं, उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनके लिए वी शुड बी कंसिडरेट एंड कंपैशनेट। भाई पर्सनली मेरा एक अपना ये है, मेरे पास चीफ एजुकेशन ऑफिसर 20 हैं, उसमें 2 ऑफिसर जो हैं जो काबिल हैं, ज्यादा काबिल हैं, बाकी भी काबिल हैं, लेकिन वो दोनों लेडीज हैं। अच्छा मैं बड़गाम की एग्जांपल लूँ, वो रिटायर हो रही है अभी, इसी में गांधरबल की एग्जांपल लूँ। ये एक हमने एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एक इमेज बना रखा है, लेडी टीचर बेटर टीचर होती है ग्लोबली। अगर आप देखें, सारे हिंदुस्तान में देखें, वर्ल्ड में देखें, मैं कनाडा में गया 2011 में, मैंने देखा लेडी टीचर थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। उनमें सबसे बड़ी बात है पेशेंस होता है, बच्चे के साथ पेशेंस चाहिए। मुझे और आप में उतना पेशेंस नहीं होता है प्री स्कूल में। सही है। अभी जो अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड लेडी टीचर को मिला कश्मीर में, मेरे पास 8 लाख ये 1.5 लाख में से 90,000 टीचर है, उसको क्यों अवार्ड मिला? इतने मेल टीचर थे। सही है। मेल टीचर तो साइड बिजनेस में लग सकता है, लेडी टीचर बेचारी उसमें लग जाती है। अगर उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको सोशल इश्यूज है, जैसे ये राहबरी तालीम में भी इसमें जो अभी रेगुलाइज हुए टीचर्स, हम पॉलिसी बना रहे हैं ट्रांसफर की। अगर उसकी लेडी की ट्रांसफर हुई है, फीमेल टीचर की मैरिज हुई है, शी हैज द राइट टू बी विद हर हस्बैंड इन द फैमिली। फैमिली एक जगह रहती है ना, सर्विस रूल में
तो हम उसके लिए प्रोविजन रखेंगे। बिल्कुल। अगर आप उसी गांव में रहने जा रही है, इसमें है 15, मैं नहीं कहता हूँ 5-10% टीचर होंगे जो मेडिकल ग्राउंड्स में, दूसरे ग्राउंड्स में, या वो व्हाटएवर फैमिली ग्राउंड्स पे वो चाहते हैं अपनी लोकेलिटी में रहे। इसमें क्या बुराई है? हर टीचर को अपनी लोकेलिटी में रखो, अनलेस यू वांट टू गो अवे फ्रॉम लोकेलिटी। देखिए, टीचर लोकेलिटी का टीचर लोकल बच्चों को ज्यादा समझता है, लोकेलिटी का टीचर लोकल को ज्यादा अच्छा समझता है। अगर श्रीनगर की टीचर्स हैं वो अपनी लोकेलिटी में नहीं, बुरी बात नहीं है। यहाँ तो म्यूनसिपलिटी वाले तैयार हुए, मैंने कहा कि वो पुराने मेयर वो तो नहीं रहे अब, मैंने कहा भाई म्यूनसिपल कमिश्नर को बुलाया कि भाई हम आपके स्कूल के टॉयलेट्स को मेंटेन करें। मैं टॉयलेट्स क्यों नहीं, स्कूल को मेंटेन करो, स्कूल को ले जाओ, स्कूल को चलाओ। हमने 50 स्कूल यहाँ रखे, जम्मू में रखे 50 स्कूल, ले लो हम म्यूनसिपलिटी में चलाओ। हम सारे मॉडल ट्राई करने के तैयार हैं। हम कंपोजिट स्कूल बना रहे हैं, सही है। हम लोग प्री किंडरगार्टन स्कूल बना रहे हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल से मुकाबला कर रहे हैं। भाई जो उनकी अच्छी बात है हम करें, जो हमारी अच्छी बात है वो देखें। हम बच्चे तो हमारे ही है ना। बिल्कुल सही है। हम अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट में, सरकारी और गैर सरकारी में बटे रहे, ये तो फ्यूटाइल डिस्कशन है। आखिर में जो टारगेट है बच्चा है। बच्चे को अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, चाहे प्राइवेट हूँ, गवर्नमेंट हूँ, बड़े टीचर हूँ, छोटे टीचर हूँ, वी डोंट रियली माइंड, हमें लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करना है। अभी मैंने वो तालिब में बलगा की बात की थी, उसमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उसके साथ, सचमुच में ईमानदारी से पढ़ा भी रहे हैं। चलिए, जितना उतना ज्यादा लिटरेट तो नहीं कर पाए, लेकिन देखिए जब आपका टीचर इमोशनली स्टेबल होगा, उसकी फैमिली स्टेबल होगी, वो पढ़ाएगा भी अच्छा। सही बात है। टीचर को अगर आप डिस्ट्रेस में रखेंगे, परेशानी में रखेंगे, वो बच्चों पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो आप टीचर को सैलरी दे सकते हैं, क्लासरूम तो ले सकते हैं, वो क्या कंटेंट क्वालिटी पढ़ाता है, किस तरह उसका इमोशनल बिहेवियर है, वो बच्चे पे मुतासिर करता है। बच्चे, यू हैव टू कीप द टीचर हैप्पी। मेरे लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि टीचर को हैप्पी बनाओ। बिल्कुल। जैसे घर में आपको, अगर आप सारे घर को हैप्पी करना है, आपकी जो आलिया है मोहतरमा, उनको यू विल कीप हर हैप्पी, ताकि फैमिली खुश रहे। अगर आपने उसको दुखी कर दिया, सारी फैमिली दुखी रहती है। सही बात है। शी इज विचुअली हेड ऑफ द फैमिली, घर पे वही हेड ऑफ फैमिली होती है। सही बात है। इस तरह हमें अपने फीमेल टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और सम ऑफ देम आर वेरी आउटस्टैंडिंग, दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। हमारे पास यहाँ डिप्टी कमिश्नर से हैं, दूसरे लेवल पे ले ऑफिसर से ही है। लेकिन ये है कि अब असर रसूख वाला तबका हमेशा रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पहले होती थी, वो तनख्वाह लेते थे। वैसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे टीचर गया नहीं कभी, सैलरी लेता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मुआदिमाना कि भाई 24 घंटे में 8 घंटे आप आराम के लिए है और 8 घंटे या इबादत है। 8 घंटे आप अपना घर का काम करिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें भी आप रहिए, बाकी चीज़ 8 घंटे बच्चों को दीजिए। 8 नहीं तो कम से कम 4 घंटे तैयारी करके 4 घंटे लेसन दे दीजिए कोविड के होते हुए। बिल्कुल। तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्लासरूम टीचिंग को। अभी आपको रिलैक्सेशन मिला 1 साल से, साल 6 महीने से आप घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं। तो आप देखिए इस कौम पे एहसान करिए कि बच्चे को भी थोड़ा पढ़ाइए आप। दूसरी बात, अपने बच्चे की तरह आप गरीब के बच्चे को अपना बच्चा पढ़ाइए, बड़ी बात देख के पढ़िए। बड़ी बात वही है, वो बच्चा पराया नहीं है। ये बाई चांस आपके घर में पैदा नहीं हो, गरीब के घर में हुआ। बिल्कुल सही। उसको आप उस नज़र से, इज्जत की नज़र से देखिए। उसको न सिर्फ उस बच्चे को एजुकेट करिए, उसके बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी एजुकेट करिए। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से, जब आप गरीब के बच्चे पे साथ पे हाथ रखेंगे, उनको एजुकेशन का नूर फैलाएंगे, आपका बच्चा खुद ब खुद उसको अच्छा करियर मिलेगा, वो भी आबाद होगा। बिल्कुल। और हमारी मिन हैसियतुल कौम सबकी तरक्की जो है, इसका ज़ामिन जो है एजुकेशन है, उसके हमारे टीचर की है, वो उसमें हमारा फोकस है। और टीचर्स की मुश्किलात हो सकती है, ज़ाती प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोर्ट का मसला हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई आप 10-15% टीचर मान के चले, 5% हमेशा लीव पे रहेंगे, लीव जरूर होता है। सही है। 10% हमारे हमेशा ट्रेनिंग में रहेंगे। सही बात। और हम ही लोगों में से ट्रेनर बनाना, हम ट्रेनिंग बनाना है। बिल्कुल सही बात। और हो सकता है आउटस्टैंडिंग टीचर को बाहर अब्रॉड भी भेजेंगे, बाकी जगह भेजेंगे, बाकी स्टेट्स में यूटीज में जाके देखो वो कहाँ पहुंचे हैं। आपको देखिए, आपको उनके मेहमान है। टीचर को मैं एक कौम के मेहमान से कि जहाँ शाह हमदान आए थे, बिल्कुल सही है, उन्होंने 700 शहीद सादात साइड लाए थे, बिल्कुल सही, जो कुलीग्स थे। उन्होंने हर जगह जाके वो दीन भी फैलाया, उसके साथ साथ उन्होंने उनको क्राफ्ट वगैरह दिए, जो भी आपके कश्मीर में क्राफ्ट्स हैं, बिल्कुल उन्होंने सिखाया, इज्जत नफ्स सिखाई। और उसके साथ साथ वो यहीं पर रहे, अपनी फैमिली को छोड़ के आए थे। सही है। और हमें एक उनकी तरफ से एक हौसला मिला है, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सईद सादात सालार अजम, बिल्कुल दस्ती को मेमारी तकदीर उमम, जो नेशंस की तकदीर बदलने वाला है, वो भी एक टीचर थे। बिल्कुल सही बात। अल्लाह भी टीचर है, प्रॉफिट्स भी टीचर है। बिल्कुल सही बात। पीर जो हमारे पैगंबर है सारे टीचर रहे हैं। सही बात। गुरु नानक की अब्बानी देखें, अब मैं सरप्राइज हुआ, मुझे हायर एजुकेशन में था, उन्होंने मौसीकी पे जितना काम किया है या उसमें लैंग्वेज पे काम किया है। सही है। जो भी रहे स्पिरिचुअल हमारे, कबीर की आप बेजे को उठा के देखें, बिल्कुल सही बात है।
तो ये मेंटर्स हमारे जो भी रहे हैं, हमारे जो असलाफ रहे हैं, वो पता नहीं ग्लोबली कहाँ से आए, कहाँ से तालीम हासिल की, इस तरह ग्लोबल उन्होंने, वो टीचर्स को टूर अराउंड करना चाहिए। सही अनतशरू बिल्लाह अब्दुकुमिन फज़िल्लाह सूरह जुमा, कि भाई जमीन पे फैलो और अल्लाह का फजल ढूंढो। नॉलेज ही करना आपको जाना पड़ेगा, सही बात, ना घर पे बैठे नहीं मिलेगी। आजकल गूगल ने आपके लिए इजी कर दिया है, घर बैठ के नॉलेज मिल जाए। हमारे बुजुर्गों के लिए फैसिलिटी नहीं थी, वो पैदल आपको देखिए एक एक हदीस को ढूंढने के लिए भटकते थे वो। बिल्कुल सही है, वो 2-3 खड़े रहते थे वहाँ पे, उस्ताद को किस एहतराम से देखा। और दूसरी बात, जापानीज सोसाइटी में मैंने देखा, या वहाँ पे यूरोप में भी देखा मैंने, वहाँ पे टीचर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट देंगे, वो जिंदगी में सब कुछ पाएंगे। जिस सोसाइटी में टीचर का रिस्पेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, वो बच्चा जो है फल फूल जाता है। सही बात है, वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल, बच्चों के लिए 2 चीजें, टीचर का रिस्पेक्ट करो, पेरेंट का रिस्पेक्ट करो, यू गेट सक्सेस इन लाइफ। टीचर के लिए 2 चीजें, पराये बच्चे को भी, दूसरे बच्चे को भी अपना बच्चा समझो और अपने टाइम को डिवाइड करो। सही बात है, हफ्ते में 4-5 ही दिन, 2 डेज छोड़ के, हालांकि 6 डेज होता है, तो उसमें आप 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे जी, 8 में भी कोविड को ऐसे 4 घंटे अब बच्चे को पढ़ाइए। देखिए हमारी तरक्की कितनी होगी, फिर बच्चे सवाल नहीं उठाएंगे। और कोई भी बच्चा कभी भी आपको बताए, पूछे सवाल, जो आपके इल्म को बढ़ने से इल्म कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। सही बात है। चलते चलते अब क्या पैगाम होगा बच्चों के लिए? जो बच्चों के लिए यही पैगाम है, बच्चे हमारे बच्चे हैं सारे, और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनको हमारी गफलत की वजह से, वालिदैन की वजह से, कुछ जो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं सोसाइटी में, हर तरह के लोग होते हैं, उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। हमें बच्चों के लिए कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं है, हम उस पॉलिसी को इवॉल्व करें। यूथ के लिए क्या पॉलिसी हो? यूथ के लिए एक तो एजुकेशन, दूसरी स्किलिंग है, ताकि वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। आजकल बच्चा अगर मोबाइल भी यूज़ करता है, हम कोशिश करेंगे 10-12 जमात के बाद बच्चा जो है अपने मोबाइल की बिल खुद भरे, वालिदैन को पैसा ना दे, लेकिन अपने लिए 5-10 हज़ार रुपये तो कमाए कुछ ना कुछ। उसके बाद जब वो बेटर कंडीशन में है, जाके फिर डिग्री करे, डिप्लोमा करे, पीजी करे, हायर एजुकेशन करे, वो साइंटिस्ट बने, जर्नलिस्ट बने, इमिनेंट लॉ मेकर्स बने, जो भी बने वो जिंदगी में, वो ग्लोबल सिटीजन बने। उसके लिए माइंड ओपन रखे, सारी समुदाय, सारी कम्युनिटी के, सारे धर्म, सारे ग्रंथ, वो सारी जो नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है, उसके अंदर जाने की कोशिश करे। और वो बच्चा जो है, इल्म का कोई इंतहा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कहफ में कि अगर आप मेरे इल्म को जो है लिखने के लिए सारे दुनिया के दरख्तों को कलम बनाएं, बिल्कुल सही बात, समंदरों को स्याही बनाएं, इल्म खत्म नहीं होगा। नॉलेज एक्सप्लोर होता ही जा रहा है। सही बात है, कुन से शुरू हुआ है, फयकुन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम अपने इसी की एक्शनेबल नॉलेज ले लें, इंशाअल्लाह वो नॉलेज हासिल कर इसमें अमल करें। यकीन कम अमल पे हम बिल्कुल मोहब्बत खा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाज जिंदगानी में ये मर्दों की शमशीर है, तो हिम्मत के साथ चले, हिम्मत रखे। कोविड भी आए, कोविड भी जाएगा, और भी हमारे अपनी इतनी मुसीबतें आई हैं। 2014 में फ्लड आया था, अब हम उम्मीद नहीं करते थे इस तरह से हम रहेंगे। अल्लाह ताला सारी मंजिलें आसान कर देगा। हमें सिंसियरिटी के साथ, खुलूस के साथ इल्म हासिल करें, इल्म के नूर को फैलाएं, और हर लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, प्री स्कूल लेवल पे, और समाज के साथ मिलके हम काम करें, तो मिलकर हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, चूँकि असगर हसन सामून साहब ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हालांकि समझने की बात है। अगर आप सब लोग अपने अपने दिलों के अंदर झांक के देखें, अपने अंदर झांक करके देखें, तो एक शेर मैं आप के लिए कह देता हूं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। काश आप अपने अंदर ढूंढ लें तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा फिलॉसफर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा कौम का रहनुमा है। बस थोड़ी ज़रूरत है मेहनत की, अपने अंदर झांकने की। जिस तरह असगर हसन सामून साहब ने, मैं इनसे एक प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा कि गुरेज की वादियों से आज आपके सामने इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जम्मू कश्मीर बैठे हुए हैं, और साथ में मज़े की बात यह है कि इन्होंने ज़िंदगी के कई मरहले देखे। और देखिए कि मज़े की बात क्या है, तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिन्होंने तदबीरों से काम लिया हो। इनके बरादरान असगर की बात करें, मसूद साहब की, तो वो भी ड्यूकाम कश्मीर रहे। अगर इनके दूसरे बरादर की बात करें तो वो भी एसपी की रैंक पे हैं। ये खुद देखिए कहाँ पे है। कोई भी घर के अंदर ऐसा नहीं है जिनने IAS, KS, बाकी इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स पास ना किए हों। गो कहते हैं कि सही मानों में ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी, बस थोड़ा सा मूंदने की ज़रूरत है। साउंड साहब, आप यहाँ आए, यकीनन बहुत अच्छा लगा।
जी करता है कि आपसे बातें ढेर सारी करते रहें, लेकिन वक्त जो है वो किसी जगह हमें रुका देता है। लेकिन एक प्रोग्राम आपके साथ जरूर करना चाहेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि असगर हसन सामून साहब जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के मनसब पर फाइज हैं, आए कहाँ से इनके दिलों के अंदर ये शौक पैदा हुए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, डिप्टी कमिश्नर भी रहे, ऐसे महकमों के अंदर रहे जो महकमे शायद आपके सब्जेक्ट के अंदर नहीं थे। खासकर अगर मैं शीप हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं, नहीं मेरा अपना सब्जेक्ट है वो, और मैं कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहा हूं तो, और पीजी के बाद तो मैं आपको बताऊं बेसिकली बाई जॉब आई एम ए वेटनरियन। जी जी जी, मैं एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुआ था, उसमें चूंकि मैं चला गया था, उसमें मैंने इसमें डिग्री की, ग्रेजुएशन वेटनरी मेडिसिन में जी। और इत्तेफाक ये है कि मुझे इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनाया गया। जो मेरे साथ पढ़ते थे वो मेरे कुलीग बने जी, और वहाँ पे भी काफ़ी काम करने का मौका मिला। इंशाल्लाह कभी किसी रिसर्च में करेंगे। बिल्कुल। आज का यही मैसेज है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें जी, और अपने लिए कुछ हासिल करें। वालिदैन की ये तमन्ना रहती है हमारे बच्चे हमसे 10 कदम आगे चले। सही। वालिदैन की दुआएं ले लें, गुड विशेज ले लें, टीचर्स की भी। बिल्कुल। और मैं टीचर से अपील करता हूँ हर बच्चे को अपना बच्चा पे समझ लें, उनको राह राज दिखाएं इंशाल्लाह, और देखें अगर किसी कौम को डेवलप करना है तो आप उनकी एजुकेशन को डेवलप करिए, बच्चों पे फोकस करिए इंशाल्लाह। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। शाहिद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में आपने बुलाया। क्या बात करते हैं आप सर, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है। सही आप आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं तो मैं यकीन करिए कि हमारा ये बड़ा शौक है कि हमने कोविड-19 पे तकरीबन 250 से ज्यादा डॉक्टर्स के साथ बात की, अलग अलग मौज़ूआत पे बात की। आज जब हम अपने इस एजुकेशन की बात करते हैं जो बुनियाद है, कहते हैं ज़लज़ले इमारत को गिरा देते हैं, हम तो बुनियाद के पत्थर हैं, हमको हिलाकर देखें। सही मानों में आपने परवीन शाकिर के उस शेर को आज जिंदा कर दिया कि आप वो बुनियाद का पत्थर बन करके यहाँ पे आए, बच्चों को एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया। मैं तो इसी पे गालिब को शेर अर्ज करूंगा जी, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूं मैं। क्या बात है, खा किस जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। क्या बात है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हम अगर उस तरह के पत्थर बन जाए तो फिर क्या है, आप इमारतें खड़ी करिए, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन पे ही इमारतें खड़ी हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वी शुड फोकस ऑन आवर यूथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके लिए ब्लेसिंग और गुड विशेस। एग्जैक्टली सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ, और आज के हमारे मेहमान खास थे डॉक्टर असगर हसन सामून साहब, जिन्होंने आपको एक तस्बीह के दाने प्रो करके एक धागे के अंदर दे दिए। अब आपका काम है कि आप इस पे क्या पढ़ेंगे। हो सकता है कि मुस्तकबिल आप पढ़ लें और कल को यही मुस्तकबिल आपको संभालना हो, आप हमारे रहनुमा बने। आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और नाज़रीन यहाँ तक हमें बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।